कछ जानकी नाथ जाने क्या सह राघव। ज्ञान मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युक्तं सुवर्ण रचितं नामं दिव्यास्तरण शोभितुम् आसनं मया दत्तं गृहाणमणि चित्रितम्। ब्रह्मां भौतिसमुद्भवं कलिमलप्रदंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्तेऽतिथिनां पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सततं विरामं वन्दे सदा ते दासरथिं चराम्। श्री सीताराम समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। जूता पहन के बाहर से उधर से जाओ। हाँ प्रभु आइए। 18 दिवसीय श्री राम कथा का समापन दिवस और जिन लोगों का सौभाग्य ठाकुर जी की लीला में प्रवेशी जिन जिन ने पाई है, जिन जिन ने सकल लोक जग पावनी गंगा का अवगाहन किया है, राम कथामृत का पान किया है, अंतिम दिवस में भी आ गए हैं, वो भी गति बन गई है। आओ प्यारे, अपने भौतिक नेत्रों को बंद करो और मेरे साथ गुनगुनाओ। राम शरणं गच्छामि, राम शरणं गच्छामि, हे राम शरणं गच्छामि, राम शरणं गच्छामि, मेरे राम शरणं गच्छामि, मेरे राम शरणं गच्छामि, सीताराम शरणं गच्छामि, सीताराम शरणं गच्छामि, राम शरणं गच्छामि, राम शरणं गच्छामि, राम शरणं 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 चरणं शरणं चरणं शरणं चरणं शरणं शरणं बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय। और धीमे बोलना, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बस आज के बाद ये विपत्ति आपकी समाप्त है।
फिर तो अगले साल राम जी की गति बनेगी। अगले वर्ष यही माघ का महीना और यही दास का शरीर अगर रहा तो आपको पुनः इसी तपोभूमि पर फिर एक बार विपत्ति लौट के आएगी, फिर आपको कथा श्रवण कराएगा। ये गलती हम बार बार करेंगे और जब जब मनुष्य शरीर मिलेगा तब तब हम आपको ऐसा ही परेशान करते रहेंगे। ठीक है। आओ देवताओं, मैंने कल कथा का समापन कहाँ किया था आप बताओ। प्रथम विद्यार्थी हैं, आज आपने रुपया चढ़ाया है ना, तो बताओगे भी आप। बोलो बोलो। राम जी की इच्छा। राम जी कल के लीला गुणगान में आपने नारद जी को संत के लक्षण बताए और काकभुजुंडी जी गरुड़ जी को उत्तरकांड के दोहा नंबर 68 पर समापन करते हैं 84 प्रसंगों का, 64 से 68 का। वहां पर कहते हैं प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग अपुनि सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्सन वास वर्णन बरसा शरद यरु राम रोष कपितास अजय विधि जय विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशि धाय पिबर प्रवेश कीन जय भांति कपिन बहोर मिला संपाति सुन सब कथा समीर कुमारा। किष्किंधा कांड समाप्ति। नागत भयो पयोधि अपारा। सुंदरकांड की प्रवेशी। अलंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुण्य सीतई धीरज जिमि दीना बन उजारि रावण प्रबोधि। दोहा नंबर 20 सुंदरकांड। बन उजारि रावण प्रबोधि पुर दहि नाग्यो बहुरि पयोधि आई कपि सब जहाँ रघुराई। दोहा नंबर 29। वैदेही की कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुबीरा उतरी जाई बारी निधि तीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। यहाँ पर लंका कांड शुरू। सेतु बांध कपि सेन जिमी उतरी सागर पार गयो बसीठी वीर बर यही विधि बाल कुमार तुला निश्चर की सलराई वर्ण से विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संहार। दोहा नंबर 102। निश्चर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन की नया स्तुति कर जोरी पुण्य पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता यही विधि राम ना। यहाँ उत्तरकांड शुरू है कि जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाय कहे सी बहोरी राम अभिषेका पुरबर नत निपनीति अनेका। ये दोहा नंबर 14 हो गया राम जी के राज्याभिषेक उत्तरकांड का। और जिस प्रकार से राम जी राज्य करते हैं, हे भाई इसके बाद भी कुछ है जो भी प्रसंग आपसे अछूता न रह जाए इसलिए स्पर्श कर दिया ठाकुर जी। आगे हम लीला में गति बनाए। राम जी कल दोहा नंबर 35 और 36 सबरी प्रसंग रह गया था। बधि का बंद सबरी गति दीनी,
ये काकभूषुंडी रामायण का मूल प्रसंग है। तो राम जी जब गीधराज जटायु की गति बना करके आगे बढ़ते हैं तो एक राक्षस मिलता है कबंध। वो गंधर्व था, पूर्व जन्म का, दुर्वासा का अपमान किया था और महाराज उसको दुर्वासा जी ने श्राप दिया। फिर करुणा उपजी तो श्राप का शमन भी किया। राम जी के कारण तुम्हारा श्राप विमोचन होगा। अच्छी बात, आज राम जी पहुंचे हैं और उन्होंने बताया मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है। राम जी ने कहा सुनो भाई, मन क्रम वचन श्री सीताराम, दोहा नंबर 33, दोहा याद कर रहा था कहाँ है, तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर से मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। एक बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है। भौतिक जगत में कोई कहता है मेरे सब हर शहर में एक एक मकान है, कोई कहता है मेरे बहुत हर दुकान, इतनी दुकानें हैं उसमें हर तरह का सामान गृहस्थी का मिलता है, कोई कुछ बताता है मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। ये सांसारिक भौतिकता में मेरे सामने बैठे हुए बड़े भाई का आदर्श रखने वाले श्री तिवारी जी ने 108 रामचरितमानस का पारायण करके इस दास को गौरव दिया है। हमारे आध्यात्मिक पथ में पहला कदम इन्हीं के कारण हमारा रखा गया। और जब यह दास सुनता था तो मैं कहता था कि अभी मेरा समय नहीं हुआ है। जवानी में भगवान किसको किसको अच्छे लगते हैं, किसी किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन राम नाम का बीज जो बोया था आज आपके ही कारण है सामने सुशोभित हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजयस गावहि संता। हे गंधर्व, तुमने जो किया था ये अपराध बन पड़ा, लेकिन हे भाई पूजिय विप्रशील गुणहीन। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है शील, और अगर शील रहित ब्राह्मण है तो वो काहे का ब्राह्मण। अभी एक ब्राह्मण मिला हमको थोड़ी देर पहले, हमने तब भोजन प्रसाद नहीं लिया था। वो ब्राह्मण किसी की ड्राइवरी करता है और तंबाकू खाता है। मैंने उसकी तंबाकू की डिब्बियाँ फेंक दी। जाते समय उसकी मालकिन कह रही थी दे दीजिए महाराज, हमारा ड्राइवर है। हमने कहा तू नहीं, तेरे खानदान मिलकर कहेंगे। तो मैं नहीं देने वाला। कौन है वो, क्या किस बिरादरी का है? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण है, मिश्रा है। हमने कहा तब तो और नहीं देंगे। ब्राह्मण है तो बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे उसको बदनाम कर रहा है। हे भाई, ब्राह्मण को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सामने बैठे तिवारी जी से पूछो ना, ये खाते हैं क्या? यही नहीं खाते तो फिर ये दास भी नहीं खाता, और दास नहीं खाता तो मेरे ठाकुर जी नहीं खाते। ब्राह्मण अगर हमको खाते मिल गया, या तो हमारी बिरादरी का नहीं है, रावण की बिरादरी का है। अपराधी में, पापी में अपना रिश्ता खोजना बंद कर दो। पत्नी खाती है तो पति को चाहिए या तो मुझे भी खिला, नहीं तो तू खाना बंद कर दे। पति खाता है, पत्नी को चाहिए या तो मुझे खिला, नहीं तो बंद कर दे। ये झूठा प्रेम किस बात का? पिता खाता है, पुत्र नहीं खाता, तो पिता को चाहिए पुत्र को भी थोड़ी सी बना करके दे दे, ले बेटा खा ले चैतन्य चूर्ण है। और अगर क्या कहते हैं गंदी चीज़ है तो पिता को भी चाहिए कि हमारा बेटा मेरे सामने खाएगा, तो किस मुंह से कहूँगा? ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है शील, सद्व्यवहार, सदाचरण, क्या खाना क्या नहीं खाना। महाराज जी इसका बहुत भेद है। तब ठाकुर जी कहते हैं पूजिय विप्र। अब कहा कि महाराज इसमें कहा कि सब प्रकार से ही लोग उसकी चौपाई का अनर्थ लगाए, सकल गुणहीना कहते हैं। नहीं नहीं, सकल गुणहीना नहीं लिखा है, शील गुण। और यह भी कहा कि यदि आप किसी प्रकार के गुण से, यहाँ पर अर्ध विराम लगा है, अर्ध विराम में ये लगा है यदि आप सब प्रकार के गुण से हीन हो
लेकिन सील अगर आपका चला गया तो आपका सर्वस्व चला गया, अब आप किसी लायक नहीं हैं। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, शबरी के आश्रम में पहुँचे। शबरी ने बहुत प्यार से भगवान को भाव से आसन पर बैठाया। एक फल उठाती, ठाकुर को देती। ठाकुर, ये वाला तो बहुत मीठा है, मैंने अभी अभी चखा है। ठाकुर कहते ला देवी, और फिर ठाकुर उसको धोते नहीं, फिर उसको वैसे ही जिधर से वो खाए रहती वैसे ही, ऐसे खाया फिर ऐसे किया, तो डिमॉन्स्ट्रेशन में समझ लो, ऐसे खाया ऐसे दिया। ठाकुर पाते कहते माँ देवी बहुत मीठा है। बाबा तुलसी कहते हैं, कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। एक मैया कल आई है, पधारी है, नाम नहीं बताऊंगा। उसने लंका डाली, लंका नाम नहीं बताऊंगा, लंका डाल दई सब्जी में, खाए लो, नहीं खाओगे तो जबरदस्ती खिलाएंगे। हे महाराज, जब जीभ तड़पती है मुंह के अंदर तो पेट के अंदर आते कितनी खलबली मचाती होंगी। हमने सुना है भूख के मारे लोगों के चूहा कूदता है, हमारे पेट में बिलरिया चूहा दोनों कूदत रहे, ये तकलीफ है। तो यहाँ पर उसने, ध्यान से सुन लो, जंगल में तो सब कुछ होता है, भांग का पेड़ भी होता है और चीज़ें होती हैं, लेकिन उसने क्या खिलाया? बाबा तुलसी कहते हैं, कंद मूल फल सूरस यति। सूरस का अर्थ है जो मीठे मीठे हों, और वैसे भी ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। गया दिन जी थोड़े यहाँ हुए तो मधुरे मधुर खाएंगे, देखो ये रखा है डब्बे डब्बा, मधुर मधुर लाने वाला। कोई भी भक्त कोई तीखा नहीं लाया, कोई चाउमीन और ये सब नहीं लाया, पिज्जा सड़ा हुआ माल। हे महाराज, राम जी को पवाती थी, राम जी कहते थे बखान करते हुए, उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। खिलाने पिलाने के बाद स्तुति करो, पहले स्तुति नहीं करनी चाहिए। महाराज आपकी स्तुति कर लूँ, हैं आपको ऐसे कैसे पधारे, वापसी का टिकट कब है, ये सब नहीं पूछा। फिर हाथ जोड़कर खड़ी होती, कहती महाराज कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जल मति भारी। ठाकुर जी ने कहा मैं रिश्तेदार हूँ तुम्हारा। कैसे प्रभु? तो कहा कह रघुपति सुन भामिनी बाता। ठाकुर जी ने सबरी को सुंदरी कहा है। महात्मा कहते हैं सुंदर कौन है? जो परमात्मा का हो गया वही सुंदर है। जिसको ठाकुर जी ने सेलेक्ट कर लिया वही सुंदर है। तुम बाल में करिखा पोत के सोचते हो हम बड़े सुंदर हैं, जलरिया बाल है लड़का वाला, लेकिन हे भाई बहुत बदसूरत लगते हो। ऐसा लगता है आधा फागुन आधा जून। पहले एक गीत चलता था, पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून, तो वैसे ही लगते हो। बढ़िया तो तब लगता कि ओरिजिनल होते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं हे देवी कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। एक रिश्तेदारी क्या, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सब बेकार। का भगतिहीन नर सोई कैसा, अब बिन जल बारिद। हम इसको पूरी व्याख्या न करें, नहीं कहूँ इंद्र देवता कहाँ है? मेघ इस समय छाए हैं, तो अभी वर्षा काल मेघ नभ छाए नहीं आया है, इसलिए ठाकुर जी की इच्छा नहीं। आगे चलते हैं। कहा देवी कौन कौन से रिश्तेदारी है? कहा सुनो नवधा भगति कहाँ तो ही पाई। नवधा भक्ति का वखान किया। पहली भक्ति सुन लो, इसके बगैर कथा पूरी नहीं होती आरण कांड की। प्रथम भगति संतन कर संगा,
बड़े ध्यान से सुन लो भाई, जीवन में उतर जाए। आपके मंत्र जाप के पहले बहुत लोग मंत्र जाप करते हैं, ध्यान से सुनना। मंत्र जाप करने के पहले 5, 4 इधर और 4 इधर, बीच में मंत्र जाप है। तो पहले वाले 4 में महाराज जी उसको कर लेंगे, तब आपका मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा बनेगा। फिर से ध्यान से सुन लो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा 4 पहले सुनो, तब वो 4 आखिरी वाले में तब कंडीशंस लगी हैं। पहला क्या है? आओ देवता, क्या बात है, बस ये विपत्ति आजे तक है, हाँ विराजो। तथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्लास फर्स्ट, कहा संतों का साथ करना है, दुष्टों का साथ छोड़ना है। मैया इसमें जितनी बहुएं बैठी हैं, सास बहू खूब देखती है यूट्यूब पर, है? लेकिन मजा तो तब है जब सास को इतना खुश कर लो, इतना खुश कर लो। सास को तुम राम कथा सुनाओ, सास को तुम धार्मिक कथा सुनाओ, सास को बस में से करने की कोशिश मत करो। और बहुत अच्छी बात है, नई नई बहुएं और बढ़िया, पति को बस में कैसे करें? तो पति को बस में न करें, पति को कथा सुनाएं। आपसे वो सत्संग नहीं करता, नो प्रॉब्लम, आप शुरू कर दो कथा। तो आप भी सुन रही हो, उस समय आपके पति पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो राम जी की गति में प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का साथ नहीं मिल पाता महाराज, हम घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं। तो कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंग को यूट्यूब पर लगाइए, ठाकुर जी की कथा को सुनिए। तीसरा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। आपने गुरु बनाया कि नहीं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं, लेकिन गुरु आपका सात्विक है या अभक्ष पदार्थ खाने वाला। सबसे बढ़िया यह है महाराज, आप अपने धर्म ग्रंथ को गुरु बना लें। रामचरितमानस, गीता, भागवत, जो भी आपके घर में भक्तमाल, महाराज उसी को अपना गुरु बना लें, उसी को टीका चंदन आरती करें, राम जी की जय जय हो जाएगी। अमानियों का करें, आप बहुत काबिल हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, आपकी अवस्था 80 के ऊपर है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो ठाकुर जी का विग्रह आपका गुरु बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। रामायण पढ़े तो इतनी जोर जोर से कि पड़ोसी सोए न पावे। एक सीताराम जी 4 बजे सवेरे उठकर नमो नमो दुर्गे सुख कर्मी, और सवेरे 8